हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर दैट फीमेल एस्पायरेंट। आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन तक की जो मध्य प्रदेश की सामान्य अध्ययन की बुक आई है 2025, इसके बारे में। इसकी हम एक जेन्युइन फीडबैक देंगे कि इस बुक में जो टॉपिक्स हैं वो किस तरीके से कवर किए गए हैं। ये बुक आपके जो पैसे इस पर स्पेंड होने वाले हैं उसके लिए वर्थ द प्राइस है या फिर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इस बुक को परचेज़ किया है B3 बुक स्टोर इंदौर से और ये मुझे पड़ी है 330 रुपये की। इसका जो प्रिंट प्राइस है वो 550 है, तो हो सकता है ये आपको ऑनलाइन या कहीं और पर इसके प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिले। तो बुक के बारे में दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, एक तो इसका प्राइस हो गया, दूसरा इसमें जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो 430 प्लस है, यानी आपको 430 के आसपास पेज मिलते हैं। ठीक है। अब बुक के कवर की बात करें तो ये सिलेक्शन तक पब्लिकेशन की है। आप उन सर को जानते होंगे, DK सर को। बहुत फेमस है और बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं। मतलब वो इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं तो काफ़ी सारे जो मेंटर्स हैं उनके उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को प्रिपेयर किया गया है। इस बुक का जो सेकंड पेज है ना, जो लास्ट कवर पेज है, उस पे इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। जैसे इसमें जो 3D मैप है उनका प्रयोग किया गया है, फ्लो चार्ट, डायग्राम और टेबल के तरीके से आपको इस तरीके से जो डेटा है वो प्रेजेंट किया गया है कि वो देखने में इंटरेस्टिंग लगे, साथ है आपका पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। और बुक है ना, देखने में मतलब ऐसे नहीं लगता है कि बहुत हैवी हो रहा है, कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मन नहीं लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है, मतलब मेरा रिव्यू अभी तक का यही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस बुक के सोर्सेज के बारे में। तो इस बुक में सर ने क्या किया है कि जो सबसे पहले दूसरे पेज पे है ना, सोर्सेज की एक लिस्ट दे दी है कि कहाँ से किस चीज़ को उन्होंने इस बुक में ऐड किया है। जैसे आप इस पेज पे देख रहे हैं, इसके जो सोर्सेज हैं वो ज्ञान संपदा MP है। मतलब जितने भी सोर्सेज दिए गए हैं ज़्यादातर हिंदी ग्रंथ अकेडमी के हैं। यानी कि इसमें जो डेटा है, यदि आपको ऐसा डाउट आता है या कुछ मिस्टेक लगती है या फिर PSC से कभी ऐसे कुछ टकराव होता है, तो आप जब सोर्सेज लगाएंगे तो वो जो सारे सोर्सेज हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज़ किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम इसके जो क्या बोलते हैं, इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें टोटल 67, आई थिंक 67 ओके 59 चैप्टर्स हैं, जो बुक में 67 चैप्टर्स करके दिए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका MP ज्योग्राफी दिया हुआ है। पहले तो MP का एक बेसिक इंट्रोडक्शन के 2 चैप्टर हैं, उसमें पहले इंट्रोडक्शन है और दूसरे में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था MP का और अदर स्टेट्स का, प्लस MP का जो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन था, वो दोनों दिए गए हैं। अभी मैं उसको आपको नीचे दिखाऊंगी कि उसमें किस तरीके से मैप्स का यूज़ किया गया है, ताकि जो इमेजेस के थ्रू हम लर्निंग करते हैं उसमें ये चीज़ हमें हेल्प कर सके। सेकंड पोर्शन में आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, थर्ड पोर्शन में इसकी पॉलिटी, फोर्थ में हिस्ट्री, फिफ्थ में जो ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हैं, जो ट्राइब्स के बारे में डिटेल्स प्री में पूछ जाती है यूनिट 10 में, वो बहुत ही डिटेल में दी हुई हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और फिर विविध वाला सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके चैप्टर 1 की बात करते हैं, जो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय करके। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो मैप्स वगैरह यूज़ किए गए हैं ना, वो बहुत ही कलरफुल मैप यूज़ किए गए हैं। साथ में मैप को केवल ऐसे ही खाली देखने के लिए नहीं बनाया गया है, उसमें बहुत सारा डेटा भी दिया गया है जो आप मैप्स के साथ ही कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मैप देख के अगर याद करते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड चैप्टर है, आप उसमें भी देखिए सेम। अच्छा, जो मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन है, इसको पढ़ने में कई लोगों को दिक्कत होती है। जब हम मीन्स के आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें लिखने में भी दिक्कत होती है कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो इसमें है ना, आप बुक में देखिए, एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बना के दिखाया गया है कि कौन से पार्ट B में थे, कौन से पार्ट A था और कौन सा हिस्सा पार्ट C में आता था, और काफ़ी डिटेल तरीके से इसको लिखा गया है। सिमिलरली अगर बात करें जो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है MP का, मतलब जो कमेटीज़ बनाई गई हैं, जो जिलों का पुनर्गठन हुआ है, उस सब के लिए भी एक बहुत ही क्या बोलेंगे, एक बहुत ही सॉर्टेड मैनर में चीज़ों को लिखा गया है। जैसे ये जिला पुनर्गठन आयोग हो गया आपका, सिंहदेव कमेटी हो गई, उसके बाद बोस कमेटी हो गई, इन सबको लिखा हुआ है। साथ में इसमें एक चीज़ ऐसे लिखी हुई है, जो भी स्टेटमेंट या जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर प्री में आया हुआ है, उसके सामने ब्रैकेट में इसको लिख के दिखाया गया है कि ये आपका प्री में आया था। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको हाईलाइट किया गया है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, आप बहुत आराम से अंडरलाइन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, तो आपको मतलब आप ज़्यादा देर तक अगर बुक पढ़ते हैं ना, तो ये बुक चुभती नहीं है आँखों को, ऐसा लगता है कि ठीक है मैं इसको और देर तक पढ़ सकता हूँ।
उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो प्रेजेंटेशन है वो इसी तरीके से दी हुई है। अच्छे खासे मैप्स का यूज़ किया गया है। मैप्स काफ़ी मतलब कलरफुल बनाए गए हैं, आई कैचिंग हैं, आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जगाते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का जैसे अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है, नर्मदा सोन घाटी का 10 मार्कर क्वेश्चन आया था। तो इसमें है ना इस तरीके से दिया गया है कि आपको बस उसको उसी फॉर्मेट में याद करके अगर आप लिख के आएंगे तो ये मीन्स में भी बहुत हेल्पफुल है। मतलब इस बुक में फैक्ट्स प्री के बेसिस पे भी दिए गए हैं, प्लस जो डेटा की प्रेजेंटेशन है वो मेंस के बेसिस पे लिखी गई है, जैसे आपको मेंस में प्रेजेंट करना होता है। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट निकल के आता है कि इसमें मतलब आपको मेंस का फॉर्मेट ही एक तरीके से बना के दे दिया गया है, आपको सिर्फ याद करना है और उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए हैं क्योंकि वो सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। फिर बात करें करंट की तो ये बुक काफ़ी अपडेटेड है। जैसे इसमें 2023 की जो वन रिपोर्ट आई थी वहाँ तक का वन का डेटा दिया हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, हाँ एक टॉपिक है जो एमपी की इकोनॉमी में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, तो उसके बारे में इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया गया है। इसमें आपको टॉपिक वाइज एमपी के तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक मिल जाएंगे, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको छोड़ दिया गया है। आप सिलेबस से 1 बाई 1 करके अगर आप टॉपिक मिलाते हैं तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी मिल जाएगा जो पेपर में कंटिन्यूस रिपीट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ज्योग्राफी का मैंने आपको पहले बता दिया है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स का यूज़ किया गया है ताकि चीज़ें अच्छे से रिटेन हो सकें, प्लस जो डेटा की प्रेजेंटेशन है ना वो ज़्यादातर टेबुलर फॉर्म में है, यानी टेबल्स बना के उसके बाद मैप्स बना के इस तरीके से डेटा को सॉर्ट करके प्रेजेंट किया गया है। ठीक है। ये जीआई टैग वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी काफ़ी रिपीट होता है, देखो इसको भी इसमें अच्छे से मैप के थ्रू बताया गया है। उसके बाद एक और हमेशा मतलब बच्चों का टेंशन रहता है कि इकोनॉमिक सर्वे कहाँ से पढ़ेंगे, तो इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें है ना इकोनॉमिक सर्वे से जो पॉइंट टू पॉइंट डेटा है उसको निकाल के अलग से लिखा गया है इस तरीके से। हम पॉलिटी के सेक्शन की बात करें तो जो राज्यपाल या जो सीएम वगैरह हैं उनको इसमें प्रॉपर इमेजेस के साथ दिखाया गया है ताकि मतलब आपको नाम के साथ उनकी एक बार इमेज भी याद हो जाए, तो फिर डेटा जब हम एग्ज़ाम में डेटा रिकॉल करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। सेम ऐसा ही मुख्यमंत्री के साथ किया गया है। फिर उसके बाद आता है इसका हिस्ट्री वाला सेक्शन। तो अगर हिस्ट्री वाले सेक्शन में बात की जाए तो आपने 50 बार पढ़ा होगा कि भीमबेटका की केव्स में पेंटिंग मिलती हैं, पर बहुत ही थोड़ी ऐसी बुक है एनसीईआरटी को छोड़ दिया जाए जहाँ पे आपको वो इस तरीके से इतनी क्लियर इमेज में देखने को मिलती हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि ठीक है जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से वास्तव में ऐसा कुछ भीमबेटका में बना हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक ये बुक एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उस पर बनाई गई है, तो ये इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद इसमें हाँ इसमें क्या है, राजवंश और रियासतें दोनों दिए गए हैं और राजवंश और रियासतें दोनों के लिए इनफ डेटा दिया हुआ है। मतलब इनके जो शासक हैं उन्होंने जो भी काम किए हैं, उन्होंने जो भी स्थापत्य का निर्माण करवाया है, युद्ध लड़े हैं, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। फिर जनजातियों वाली यूनिट की बात की जाए तो जनजातियों का सेम वही डिवीज़न दिया गया। सिलेक्शन तक की पहले से ही एक जनजातियों के लिए स्पेसिफिक बुक आ रखी है, तो मतलब जनजातियों का डेटा तो इसमें सॉलिड दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आता है जहाँ से मतलब कंटिन्यूस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डांस फॉर्म हो गए, उसके बाद लोकगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, लोक चित्रकला हो गई, इससे कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कंटिन्यूस रिपीट होते हैं। तो इसमें देखो ऐसे मतलब इसमें ऐसे बताया गया है कि ये वाला क्वेश्चन किस ईयर में आया, ये वाला क्वेश्चन किस ईयर में आया, प्रॉपर तरीके से इसमें लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे नीचे है ना उनके जो इमेजेस हैं, रियल इमेजेस हैं, उनको पेस्ट किया गया है ताकि आपको पढ़ने में मतलब और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। उसके बाद इसको है ना करंट से कम्प्लीटली अपडेट किया गया है, मतलब ये इसका प्रिंट मार्च 2025 का है, तो आपको मार्च 2025 तक का एमपी का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारा इसमें मिल जाता है। जैसे इसमें जो पद्मश्री सम्मान 2025 थे वहाँ तक का आपको डेटा मिलता है, 5 लोगों को मिला है, 5 के नाम, उनके बारे में हल्की फुल्की डिटेल्स भी मिल जाती। और इसका जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पे एमपी के जितने भी ज़िले हैं उनको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, मतलब वहाँ की कोई फेमस चीज़, पॉपुलेशन, या फिर उसका पुराना नाम क्या है, या फिर वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ये सब कुछ दिया हुआ है।
उसके बाद लास्ट में इसमें एक पेज दिया गया है जहाँ पे आप अपना फीडबैक लिख के दे सकते हैं और एक इंटरव्यू दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको एक नंबर दिया गया है जो सिलेक्शन तक का टेलीग्राम चैनल है उससे और व्हाट्सएप चैनल है उससे कांटेक्ट करने के लिए है, ताकि अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसको अपना सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस बुक में दिक्कत क्या है। तो इस बुक में सिर्फ मुझे अभी तक एक ही दिक्कत लगी है कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत डेटा गलत है, या फिर कहीं कहीं जो हिंदी है उसमें वर्तनी अशुद्धियाँ हैं। तो हिंदी में वर्तनी अशुद्धियाँ वो तो मतलब इतनी ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम निकल के आएगी नहीं, और जो डेटा की गलती है वो बहुत माइनर है। मतलब आप कंपेरेटिवली किसी भी बुक से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में इसमें एरर्स कम हैं। प्लस इसमें मतलब ये बुक प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके लिखी गई है, तो इसमें जो डेटा है वो प्री के हिसाब से सफिशिएंट दिया गया है। प्लस जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसको इस फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है कि आप मेंस में आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे, मतलब वो इस तरीके से पहले से ही लिखा गया है। जैसे रियासतों वाली यूनिट की बात की जाए तो बहुत अच्छे से पहले एक मतलब माइंड मैप बनाने के लिए आपको दिया गया है कि आप इसमें कौन कौन सी रियासतें पढ़ेंगे, उनके कौन कौन से राजा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको डिटेल में समझाया गया है। सोर्सेस क्या हैं वो भी लिखे गए हैं। तो मतलब एक बहुत ही सॉर्टेड तरीके से जो प्रेजेंटेशन है वो करी गई है। तो ये बुक एक अच्छा सोर्स साबित हो सकती है। आप चाहें तो इसको पढ़ के देख सकते हैं, फिर आपको जैसी भी लगे आप कमेंट में बताइए। अगर आपने पहले से इसको ख़रीद रखा है तो आपको बुक कैसे लगी, आप अपने रिव्यू दे सकते हैं। ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरे 50 सब्सक्राइबर हैं तो आप ही सोचिए कोई मुझे मतलब स्पॉन्सर क्यों करेगा किसी बुक को रिव्यू करने के लिए। मैंने एक बुक ली, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत हेल्पफुल लगी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे शेयर करना चाहिए कि अगर आप लोग चाहें तो इस बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्राइस भी इसका काफ़ी रीज़नेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही महंगी पड़ने वाली है ये बुक, और काफ़ी आसानी से अवेलेबल भी है, तो आपको आसानी से मिल भी जाएगी। इसके अलावा एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आया, इस बुक को आपको मतलब पढ़ने के बाद आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि मैं जब पढ़ने बैठी थी तो मैंने मतलब एक साथ 2 चैप्टर कंप्लीट किए और 1 घंटे के आसपास का टाइम लगा। हाँ ठीक है, मैं रिवीजन टाइप का कर रही थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हैं, पर फिर भी ये बुक मतलब आप काफ़ी देर तक बैठ के पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं। जैसे पुनर्गठन मैंने इससे पहले कई बुक्स में पढ़ा है, पर इस बुक में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। इंडिया के पुनर्गठन को एमपी के इंटरनल पुनर्गठन से कनेक्ट करके ऐसे दिखाया गया है कि मतलब आपको समझने में दिक्कत ना आए। सारी कमेटीज़ वगैरह दी गई हैं। कमेटीज़ का एक तरीके से फॉर्मेट ही दिया गया है कि उसको 2 मार्कर में कैसे लिखेंगे, कमेटी कब बनी, कमेटी किस उद्देश्य से बनी, उसके सदस्य कौन कौन से थे, रिपोर्ट कब दी। तो मतलब अच्छी बुक है, ऑल एंड ऑल बहुत अच्छी बुक है, आपको इसको एक बार ज़रूर पढ़ के देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहेंगे उसको आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मेरा ज्योग्राफी क्लास 8 का नेक्स्ट वीडियो 1 या 2 दिन में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।